सुनो जी। हाँ। मेरे लिए भी नया साल ले आ दो, ये साल पुराना हो गया है। अरे कल नया साल आ रहा है, ले लेना। आंधी बन मंगल भवन। एक बूढ़ा आदमी और उसका बेटा गधे पर बैठकर किसी दूसरे गांव जा रहे थे। रास्ते में कुछ लोग मिले और बोले, देखो कितने अत्याचारी लोग हैं, बेचारे गधे पर दो दो लदे हुए हैं, पैदल नहीं चल सकते। लोगों की बात सुनकर बूढ़ा आदमी गधे से नीचे उतर गया, पैदल पैदल चलने लगा। थोड़ी दूर चलने पर कुछ और लोग मिले और बोले, देखो क्या जमाना आ गया है, कितना निर्दयी बेटा है, खुद तो मजे से गधे पे बैठा है और बेचारे बूढ़े आदमी को पैदल चला रहा है। बेटा भी शर्मिंदा होकर गधे से नीचे उतर गया। अब दोनों बाप बेटे गधे के साथ साथ पैदल चल रहे हैं। जैसे ही अगले गांव पहुंचे, कुछ लोग जोर जोर से हंसने लगे। देखो देखो कितने मूर्ख लोग हैं, गधा साथ होते हुए भी बाप बेटे पैदल चल रहे हैं, तो फिर गधा किस लिए रखा है, गधे पे नहीं चढ़ सकते। निष्कर्ष, जिंदगी में चाहे तुम कुछ भी कर लो, लोग तो हंसेंगे। इसीलिए कहते हैं, चढ़े को भी हंसेंगे, पैदल को भी हंसेंगे। लोगों के कहने पे चलोगे तो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। ईश्वर की मूर्ति बनाने वाला एक दिन ईश्वर से बोलता है कि हे ईश्वर, तू भी कलाकार है और मैं भी कलाकार हूं। तूने मुझ जैसे असंख्य पुतले बनाकर इस धरती पर भेजे हैं और मैंने तुझ जैसे असंख्य पुतले बनाकर इस धरती पर बेचे हैं। पर हे ईश्वर, उस वक्त बड़ी शर्म आती है जब तेरे बनाए हुए पुतले आपस में लड़ते हैं और मेरे बनाए हुए पुतलों के आगे शीश झुकाते हैं। कितनी गहरी बात है। और हमसे भी अक्सर एक गलती हो जाती है कि हम मंदिर हमारी बनाई हुई मूर्तियों के दर्शन करने तो चले जाते हैं, लेकिन अक्सर अपने घर परिवार में उन मूर्तियों के दर्शन करने भूल जाते हैं जिन्होंने हमें बनाया है। सो शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार, और यदि भगवान से पहले अपने माता पिता को रख दिया तो यकीन मानिए जिंदगी की हर कठिनाई का हल आपको मिल जाएगा। सुनो। हाँ। नए साल में आपसे मिलने बाहर कोई आपका क्लासमेट आया है। क्लासमेट आया है? पर तुम्हें कैसे पता वो मेरा क्लासमेट है? अरे उसी ने तो कहा है कि ढक्कन कहाँ है, जरा उसे बुला दीजिए।